जयपुर में जी क्लब के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत मचा दी। यहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की। वहीं घटना से इलाके में दहशत फैल गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस की टीम ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई। हालांकि अभी तक बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं। फिलहाल जवाहर सर्किल थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और आप ये दो अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं, एक में जहां नाकाबंदी कराई गई है और दूसरे विजुअल में आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जहां ये बदमाश आपको फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जयपुर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस सीसीटीवी फुटेज से लगा सकते हैं, जिसमें बदमाश फायरिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और ये हवाई फायरिंग करते हुए, और आपको इस विजुअल में दिखाई दे सकते हैं कि कितने हौसले बुलंद हैं इन अपराधियों के। शहर का एक नामी क्लब है जी क्लब, जिसके बाहर यह फायरिंग करी गई है। और यह एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी क्लब में फायरिंग से जुड़े मामले में ऋतिक बॉक्सर और उसके साथियों पर फायरिंग करने का आरोप है। यह आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इसी खबर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जा रहा है ऋतिक बॉक्सर। आपसी रंजिश के चलते यह पूरी फायरिंग की गई है। इस खबर पर एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इधर पुलिस को मौके से करीब 15 से ज्यादा खाली कारतूस के खोल मिले हैं और जवाहर सर्किल एसएचओ सुरेंद्र सैनी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और क्लब संचालकों से पूछताछ करी जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेराह गोली चलाई जा रही है और 15 राउंड फायरिंग। बिल्कुल ऋषभ, देखिए दहशत किस तरह की है और बेखौफ जो बदमाश है वो तस्वीरें आपको और पूरे प्रदेशवासियों को साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर कि एक नामी क्लब जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉश इलाका होता है और वीआईपी इलाका है, और वहाँ पर पुलिस का एनी टाइम वहाँ पर पहरा रहता है। और इन सबके बीच में ये बदमाश जो हैं वो बाइक पर सवार होकर के आते हैं, 3 बदमाश, और वहां पर कितनी देर उनका मूवमेंट रहता है वो तस्वीरें आपको और हमें देखने को मिल रही है। और आते ही वो जी क्लब के अंदर और वहां जो लोग होते हैं उन पर फायरिंग करते हैं और गेट पे ताबड़तोड़ जो फायरिंग की जो वीडियो जो तस्वीरें हैं वो हमारे और आपके सामने आ रही है कि किस तरह ये बदमाश जो बेखौफ होकर के फायरिंग कर रहे हैं। दहशत फैलाना इन बदमाशों का मकसद है, लेकिन जो चीज सामने निकल कर क्या इसमें बताया जा रहा है कि जो ऋतिक जो बॉक्सर है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खुद को सदस्य बताता है, और उसके जो 2 साथी हैं उन्होंने मिलकर के इस पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। चूंकि इस बात को उसने स्वीकारा भी है। अभी अभी हमारे पास एक सोशल मीडिया के पे एक मैसेज आया है जिसमें जो ऋतिक बॉक्सर है उसने खुद स्वीकार किया है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हूं और ये जो फायरिंग की है जी क्लब के अंदर वो मैंने ही की है और मेरे साथी ने की है। लेकिन साथ में एक मैसेज दिया है, एक मैसेज भी छोड़ा है, उसमें ये कहा है कि अब सबकी बारी आने वाली है। यानी जो अब इनके बीच में वर्चस्व को लेकर के जो लड़ाइयां चल रही है, जो गैंगवार चल रही है, उसी के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन एक साथ 15 से ज्यादा ताबड़तोड़ फायरिंग करना ये बताता है कि बदमाश किस तरीके से यहाँ पर बेखौफ है और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलने के बाद ये पुलिस की जो टीम थी, जवाहर सर्किल थाना पुलिस की टीम, वो मौके पे पहुंची और वहां से मौके से करीब 15 से ज्यादा कारतूस के जो खाली खोल है ऋषभ, वो पुलिस ने यहाँ से बरामद किए हैं। साथ में फॉरेंसिक टीम को जो है वो मौके पे बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से कुछ साक्ष्य जुटाया है, कुछ सबूत जुटाए हैं। साथ में एक बड़ी बात यहाँ पर यह निकल करके सामने आई जब हमारी अधिकारी से बातचीत हुई है, क्योंकि क्लब का जो संचालन होता है उसके लिए निर्धारित तय सीमा यहाँ पर तय कर रखी है। लेकिन जब करीब 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास क्लब को पुलिस जब आई थी उसने बंद कराया था, और जब पुलिस यहाँ से लौट गई 11:50 पे पुलिस यहाँ से लौट गई थी और अपने जवाहर सर्किल थाने यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर जवाहर सर्किल थाना पड़ता है, ऑन रोड ही पड़ता है। जब वहां पर थाने पे पुलिस पहुंची, उसके जस्ट पीछे से ये बदमाश आते हैं और 11:53 के आसपास आने के बाद, बाइक पर आने के बाद ये यहाँ पर सीधे फायरिंग करते हैं। यानी पुलिस के जस्ट जाने के बाद ये फायरिंग की गई है। गनीमत ये रही कि क्लब के गेट के अंदर कोई भी सदस्य, वहां गेट पर कोई नहीं था, और अदरवाइज ये यहाँ पर एक बड़ी घटना हो सकती थी, एक अनहोनी घटना हो सकती थी, कोई हताहत हो सकता था। लेकिन ये जब फायरिंग हुई है तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने दहशत फैलाई है यहाँ पर। जी क्लब के अंदर नामी क्लब है जहाँ पर बड़े बड़े वीआईपी लोग, बाहर से लोग आते हैं, और सैटरडे संडे अमूमन यहाँ पर पार्टी चलती रहती है, क्लब चलता रहता है, सबसे ज्यादा रश रहता है। तो ये दहशत फैलाना ही इनका मकसद है बेसिकली। और हालांकि जो चीज सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि क्लब प्रशासन से भी शायद इस संचालन
संचालकों से इनकी कुछ निजी दुश्मनी बताई जा रही है। तो सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी, क्योंकि अभी जवाहर सर्किल थाना पुलिस की जो टीम है लेकिन मौके पे यादवेंद्र, पहुंची है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सरेराह इस तरह से फायरिंग करना, वो भी राजधानी में, और राजधानी के भी ऐसे इलाके में जो एक पॉश इलाका है, नामी गिरामी लोग इस क्लब में पहुंचते हैं। अगर यहां कोई अनहोनी होती तो पुलिस प्रशासन इसका क्या जवाब देता? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर जवाबदेही किसकी है? देखिए, देर रात नाइट पार्टी चलती रहती है क्लबों के लिए, समय सीमा निर्धारित कर रखी, उसके बावजूद ये क्लब संचालित होते रहते हैं। और जब से ये क्लब संचालित होते रहे हैं तब से कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की घटनाएं अमूमन देखने को मिली है। पहली बार नहीं है यहाँ पर, क्या कहते हैं, ऋषभ की ये घटना हुई होगी। इससे पहले भी न्यू ईयर पर, एक लास्ट ईयर न्यू ईयर पर एक माफ कीजिएगा, क्रिसमस पर एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें एक युवती का यहाँ पर रेप किया गया था। और उसके बाद में यहाँ पर इसके जी क्लब के आमने सामने लगातार यहाँ पर तोड़फोड़ की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं अमूमन देखने को मिलती है। कई बार यहाँ से अगर अपन 3 से 4 साल का रिकॉर्ड देखें, जब से जी क्लब खुला है तब से ही मान के चलिएगा यहाँ अपराधियों का गढ़ बन गया है। लोगों की, अपराधियों की यहाँ आवाजाही ज्यादा हो गई है। लोग बाहर से यहाँ पर फरारी काटने आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, इन क्लबों के जरिए अपने ऐशो आराम करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देके चले जाते हैं और यहाँ पर अपनी रंजिशें पाल लेते हैं। लेकिन पहचान हो गई है यहाँ पर अभी, हालांकि ये पहचान को पुख्ता किया जा रहा है। जो सोशल मीडिया पे जो ऋतिक बॉक्सर ने अपना मैसेज दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि उसी ने इस तरह की फायरिंग की है। जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो सदस्य है ऋतिक बॉक्सर, उसने खुद ने इस बात को स्वीकारा है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हूं और मैंने ही इस पूरी फायरिंग को अंजाम दिया है। ये सारी चीजें जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए किस तरीके से बेखौफ होकर ये बदमाश जो है ऋषभ दहशत फैला रहे हैं। अब ये जब ये गोलियां, आप सोचिए 1-2 राउंड की बात होती तो अगर कुछ और होता, लेकिन 15 राउंड एक साथ फायरिंग करना, बिल्कुल यादवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक अगर अपराधियों को देखें तो इस तरह के अपराधी गोलियां चलाते थे, वो जब जवाबी कार्रवाई या फिर जब 2 गुटों में लड़ाई होती थी या वर्चस्व की लड़ाई होती थी। सबसे बड़ी चीज यही है कि क्लब प्रशासन से इनका, आप जैसा बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि क्लब प्रशासन से भी इनका कुछ पुराना विवाद चला आ रहा है, और उस विवाद के चलते 15 राउंड यानी 1 दर्जन से अधिक वहां पर फायरिंग करी गई, वहां पे कारतूस वहां पर मिले हैं। तो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, फिलहाल ऋषभ अभी जो है यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी आई हुई है और कुछ तथ्य यहाँ से जुटाए गए हैं। साथ में सुबह से ही यहाँ पर, क्योंकि देर रात तक बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी चलती रही और उनकी तलाश करती रही पुलिस ने। ए श्रेणी की यहाँ पर हथियारों के साथ यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो नाकाबंदी पर मौजूद थे। नाकाबंदियों के पॉइंट बढ़ाए गए थे, यहाँ पर करीब 60 से ज्यादा पॉइंट बढ़ाए गए, आउटर इलाके में पॉइंट बढ़ाए गए थे कि जो बदमाश यहाँ से फायरिंग करके भागे थे तो क्या पता वो दूसरी गाड़ी को ना बदल लें, तो बदल करके वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है पकड़े जाए। तो नाकाबंदी कराई गई सुबह से लेके अब तक, लेकिन बदमाशों को कहीं कोई सुराग नहीं चला। लेकिन इतना जरूर है कि जब ये चीजें सामने आई है, जांच पड़ताल हुई है, तो ये बात निकल करके सामने आई है कि क्लब प्रशासन वालों से, क्लब संचालकों से इनकी कोई आपसी रंजिश है। और वो क्या रंजिश, क्या क्लब में एंट्री नहीं देने को लेकर है, या क्लब के अंदर कोई इनका कोई वर्चस्व को लेकर के जो गैंगवार होती है, जो इनका जो दुश्मनी होती है, इनके बीच में रंजिश चलती है, क्या उसका कोई सदस्य क्या इस क्लब के अंदर मौजूद था? ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। सुबह से ही पुलिस ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है और लगातार क्लब संचालकों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा पॉश इलाका और इतनी बड़ी आसपास होटल्स हैं, नामी होटल्स हैं, नामी क्लब्स हैं, और उसके बीच में यहाँ पर फायरिंग करके जाना, और वो भी पुलिस की नाक के नीचे। पुलिस यानी इन्होंने रैकी करी, पुलिस के जाने के बाद जस्ट 5 मिनट बाद, 3 से 4 मिनट के बाद में इन्होंने फायरिंग करी। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों को इस बात की पूरी जानकारी थी और मौके की तलाश में थे, और इसी के चलते उन्होंने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया। हालांकि ऋतिक बॉक्सर और उसके जो साथी हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो साथी हैं, उनके बारे में तलाश की जा रही है, उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। साथ में जिला स्पेशल की जो टीम है, डीएसटी टीम है, उनको भी लगा दिया गया है। कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है, सीएसटी जो टीम है, उसको भी इन बदमाशों की तलाश में लगाया गया। साथ में डीसीपी जो ईस्ट है राजीव पचार, वो भी इस पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो तमाम जो बदमाश जो हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो या बाहर हो, उन सबके बारे में पहचान जुटा करके उनसे पूछताछ करके ये सारे तथ्यों का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इसी फायरिंग के पीछे का मकसद क्या रहा है। खबर पर नजर बनाए रखिए। एक ये बड़ी खबर सामने आई जहां पर जी क्लब के बाहर ये फायरिंग हुई, और ये फायरिंग के हम आपको विजुअल भी दिखा रहे हैं, किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग करी, अपराधी कितने बेखौफ हैं। और इसको लेकर लॉरेंस गैंग के ऋतिक बॉक्सर ने सोशल मीडिया साइट पर यह कबूल किया है कि उसने ही यह फायरिंग की है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि शहर के इस नामी गिरामी क्लब, जहां पर शहर के नामी गिरामी लोग पहुंचते हैं, उसके बाहर इस तरह से फायरिंग होना पुलिस प्रशासन पर और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।